ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से अ, दो लीलाएं। किस प्रकार से कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज की रक्षा की। एक बार नंद महाराज एकादशी का उपवास रखे थे। तो अगले दिन, जैसे आज एकादशी है, तो अगले दिन द्वादशी के दिन बहुत ज़रूरी होता है कि हम उपवास को तोड़ें सही समय पर। वो जो पारण होता है उसमें ही हमें वो एकादशी का व्रत तोड़ना चाहिए द्वादशी के दिन। नहीं तो जो हम उपवास रखते हैं एकादशी का, तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो द्वादशी के दिन नंद महाराज अपना उपवास तोड़ना चाहते थे। और जो उपवास तोड़ने का समय होता है वो बहुत ही कम बचा था। थोड़ा सा समय बाकी था। और नंद महाराज नहाने के लिए चले गए यमुना में। रात्रि का समय था और कहा जाता है कि वो अशुभ समय था जब वो यमुना में गए। तो जब वो यमुना के अंदर गए नहाने, तो वरुण देव जो जो पानी के देवता हैं, वरुण देव, उनका जो एक नौकर था, उन्होंने नंद महाराज को गिरफ्तार कर लिया और देवताओं के निवास स्थान में उन्हें ले गए। सुबह जब ब्रजवासी सब उठे तो वो नंद महाराज को ढूंढने लगे, कहाँ है कहाँ है। तब कृष्ण को समझ में आया कि नंद महाराज को वरुण देव के जो नौकर है वो उठाकर ले गए हैं। तो एकदम से कृष्ण गए वरुण देव के पास। जैसे ही वरुण देव ने कृष्ण को आते हुए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। और वो समझ गए कृष्ण क्यों आए हैं। तब एकदम से उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कहा कि उनके जो नौकर हैं उनसे एक गलती हो गई है। उन्होंने गलती से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना दिया था। तो वरुण देव ने कहा कि आपको देख के, आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरे देह में वापस प्राण आ गए हैं, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो आपके दर्शन करके ही प्राप्त हो गया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण की दर्शन का होना चाहिए, कि किस प्रकार से हम कृष्ण को देख सकें। तो वरुण देव प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि जिसको भी कृष्ण के कमल चरणों का आश्रय मिल जाए वो भौतिक जगत को पार कर सकता है। और उन्होंने अब कोटि कोटि प्रणाम किया कृष्ण को। कहा, आप तो परमात्मा हो और जो कोई भी आपके दर्शन कर ले उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। माया जो जगत की रचना करती है, आपके पिता जो यहाँ बैठे हैं, उन्हें मेरा एक मूर्ख नौकर यहाँ पर ले आया। उन्होंने अपने नौकर को मूर्ख कहा, क्योंकि उस नौकर ने ये नहीं देखा कि वो किसे बंदी बना रहा है। और ये जो मेरा नौकर है, इसे अपने कर्तव्य को सही सही मात्रा में समझा नहीं है। तो कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए और मुझे भी क्षमा कर दीजिए और हम पर कृपा करें। आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, आप कृपा करके उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाए। कृष्ण ने जब वरुण देव की ये प्रार्थना सुनी तो वो संतुष्ट हो गए और नंद महाराज को लेकर वो वापस घर लौट आए। सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए नंद महाराज को देखकर। और उनको देखकर ऐसा
लगा कि जैसे उनके भी देह में प्राण आ गए हैं, क्योंकि नंद महाराज भी, वो तो कृष्ण के पिता हैं। सब कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं और नंद महाराज से भी प्रेम करते हैं। नंद महाराज ने फिर बताया कि जो कुछ भी वहां पर हुआ पानी के अंदर वरुण देव के साथ, उनके नौकर के साथ, तो नंद महाराज आश्चर्यचकित हो गए थे ये देखकर कि वरुण देव जो हैं उनका निवास स्थान कितना सुंदर था, और वो मेरे पुत्र को इतना सम्मान क्यों दे रहे थे, ये उनकी समझ में नहीं आया। क्योंकि नंद महाराज तो नहीं जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वो तो उन्हें अपना नन्हा सा बालक ही समझते थे। तो वो आश्चर्यचकित थे कि कृष्ण को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं वरुण देव। तब अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और अपने अनुभव के बारे में भी उन सबको बताया। तो जब सब ब्रजवासियों ने ये सब सुना तो उन्हें एहसास होने लगा कि कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण को भगवान समझने लगे, और क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझने लगे, उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा हुई? कि वो भगवान के निवास को देखना चाहते हैं। तो कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है, वो तो समझ गए इन सबकी इच्छा क्या है। वो समझ गए कि जो मेरे ये सब मित्र हैं, ब्रजवासी हैं, वो मेरे धाम को देखना चाहते हैं, और कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं और वो पूर्ण करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण ने सबको उसी झील में नहाने के लिए भेज दिया जहाँ पर अक्रूर ने भगवान के दर्शन किए थे, वही झील में। तब कृष्ण ने, जब सब ब्रजवासी वो झील में नहाने गए, तो वहां अंदर सबको वैकुंठ के दर्शन कराए। कितनी सुंदर बात है। सोचो, अगर हमें वैकुंठ के दर्शन मिल जाए, अगर हमें कृष्ण के दर्शन मिल जाए, तो हमारा जीवन ही सफल हो जाए। सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए वैकुंठ को देखकर, और वो ये इस बात से आश्चर्यचकित थे कि पानी के अंदर हैं वो, वैकुंठ को देख रहे हैं और कृष्ण को वैकुंठ में देख रहे हैं। ये उनके लिए ज्यादा आश्चर्यजनक बात हो गई। उन्होंने देखा कि कृष्ण के इर्द गिर्द जितने भी वेद पुराण है, वो सब उनके कृष्ण के आसपास है, और जितने भी वेद पुराण है वो सब कृष्ण को नमन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने कहाँ देखा? झील के अंदर देखा। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक और लीला है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को एक बार और उनकी रक्षा की। तो एक बार जो ब्रजवासी हैं वो शिव जी की पूजा करने गए, तो सब बैलगाड़ी में बैठे और सब अंबिका वन की ओर जाने लगे। तो वहां पर अंबिका वन के पास सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया। तो जितनी भी इस पूजा की सामग्री थी उन सबको साथ लेकर वो मंदिर में चले गए। अब वासियों, जितने भी ब्रजवासी थे, उन्होंने ब्राह्मणों को गैया दी, सोना दिया, कपड़े दिए दान में, अन्न भी दिया और शहद भी उपहार में दिया, और प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए। अब नंद महाराज और उनके जो भाई हैं सुनंदा, दोनों ने उपवास रखा था, क्योंकि शिव जी की पूजा कर रहे थे। दोनों ने उपवास रखा और नदी के किनारे रात भर वो वहाँ पर बैठे रहे। उन्होंने केवल जल पिया और कुछ भी प्रसादम ग्रहण नहीं किया। तो जब वहाँ पर वो बैठे हुए थे नदी के तट पर, तो रात्रि को एक विशाल सर्प आया, बहुत ही विशाल, और वो नंद महाराज को निगल गया। हमने सुना है जो बड़े बड़े सर्प होते हैं वो पूरे पूरे इंसान को निगल जाते हैं, एक ही झटके में पूरा निगल जाते हैं। तो जब
नंद महाराज को सर्प ने निगल लिया तो नंद महाराज पुकारने लगे, कृष्ण को पुकारने लगे कि मेरी रक्षा करो, ये जो विशाल सर्प है वो मुझे निगल गया है। जब व्रजवासियों ने देखा कि ऐसा हो गया है तो वो मशाल से सर्प को मारने लगे। जब वो मशाल से मारने लगे तो सर्प को जलन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। अभी भी नंद महाराज सर्प के शरीर के अंदर थे। तब कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने सर्प को अपने चरणों से छुआ, जो कृष्ण के कमल चरण है उससे छुआ। जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, जो विशाल सर्प था उसके सारे पाप धुल गए, जितने भी उसने पाप किए थे सबके सब धुल गए। और उसने अपने सर्प का जो उसका देह था उसको त्याग दिया। जैसे ही वो देह को त्यागा, एक बहुत ही सुंदर विद्याधर रूप धारण किया उस सर्प ने। कृष्ण ने उनसे पूछा, आप कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। तो कृष्ण ने इस विद्याधर से पूछा, आप इतने सुंदर हो, आप हो कौन? और ये सर्प के देह में आप क्या कर रहे थे? आपने ये सर्प का देह क्यों धारण किया है? तब उन्होंने कहा कि मैं एक विद्याधर हूं और मेरा नाम सुदर्शन है। मैं अपने विमान में घूम रहा था और मुझ में बहुत अहंकार था, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर, और इतना बहुत अहंकार था मुझ में कि एक बार एक अंगिरा मुनि, जो है बहुत ही प्रसिद्ध मुनि है अंगिरा मुनि, उनके आश्रम को मैंने देखा और मैंने उस मुनि का तिरस्कार किया, और ये बहुत बड़ा पाप है। वैसे तो हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और खासकर जो साधु संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनका तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि मैंने अंगिरा मुनि का तिरस्कार किया, इसलिए उस मुनि ने मुझे श्राप दिया। और ये श्राप जो उन्होंने मुझे दिया कि मैं ये सर्प का देह ग्रहण करूं, धारण करूं, ये मेरे लिए तो आशीर्वाद हो गया। क्यों? क्योंकि आपके कमल चरण जो हैं वो मेरे देह को छुए, और ऐसा करने से जितनी भी अशुभता थी मुझ में, वो सारी की सारी निकल गई और मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई। तो जो कोई भी आपकी शरण में आता है, आप उनका भय दूर कर देते हो और आप उन्हें मुक्ति प्रदान करते हो। आपके छूने से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। तो कृपा करके आप मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति दीजिए। जो विद्याधर होते हैं उनका अपना एक लोक होता है। तो यहाँ पर ये जो विद्याधर सुदर्शन थे, उन्होंने कृष्ण से अनुमति मांगी और कहा, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, तो जो आपकी आज्ञा है उसका मैं पालन करूँगा, जो भी आप आज्ञा मुझे देंगे। सिर्फ आपके दर्शन मात्र से मुझे मुक्ति मिल गई है। जो कोई आपके नाम का जाप करेगा उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये सब विद्याधर सुदर्शन ने कृष्ण से कहा। फिर कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने क्या किया, उन्होंने भगवान कृष्ण को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की, उनके चारों ओर गए और वापस अपने लोक में चले गए। इस तरह से कृष्ण ने नंद महाराज की रक्षा की। तो ब्रजवासी जो हैं वो सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कृष्ण की शक्ति, उन्हें ये ये देखकर कृष्ण की शक्ति का अनुमान हो गया कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। फिर सबने शिव जी की पूरी जो पूजा, जिस कार्य के लिए वो आए थे, वो सब फिर मंदिर में गए और उन्होंने भगवान शिव की पूजा संपन्न की। और पूजा बहुत ही विधि पूर्वक की, मंत्रों का उच्चारण करना,
सारी सामग्री अपने साथ लेके आए थे और सब जितने भी ब्रजवासी थे, वो बहुत अच्छी तरह कहते हैं ना, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण ये सब पहनकर उस मंदिर में गए थे शिव जी की पूजा करने के लिए। तो हम इससे देखते हैं कि किस प्रकार से जो भी कृष्ण को पुकारते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक जो भी कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण उनकी पुकार को सुनते हैं। और जो कृष्ण की शरण लेते हैं, तो कृष्ण अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण की सुरक्षा कवच है। अभी ये सब, ये जो दो हमने लीलाएं सुनी हैं, उससे हमें यही पता चलता है कि हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अब शरण लेने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी भगवान ने हमें आदेश दिए हैं भगवद गीता द्वारा, श्रीमद् भागवतम द्वारा, हमें उसका पालन करना चाहिए। जब हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो हमारी सुरक्षा करेंगे। अब शिव जी की पूजा संपन्न हुई, उसके बाद जितने भी ब्रजवासी थे, कृष्ण, बलराम, नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी माता, ये सब वापस अपने घर में लौट गए। तो ये दो जो लीलाएं हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताई जाती है। तो मैं अब यहाँ पर समाप्त करूँगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।